मॉडल। सर ग्लोब है। ग्लोब में हमें क्या दिख रहा है? सर इंडिया। सर एशिया एंड आधा अफ्रीका दिख रहा है। चलो अच्छा, सो इंडिया के पास हम फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, पहले ये बताओ वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? बता जल्दी। नमस्कार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? देखो सर the द time to time condition of the atmosphere is called weather and सर क्लाइमेट का थोड़ा डेफिनेशन डाउट है। okay, so the day to day changes or time to time changes of atmosphere is called weather, ठीक है। आज दोपहर को कोई क्लाउड नहीं था, अभी बारिश हो रहा है, तो ये वेदर है। तो क्लाइमेट, सर आपके गांव में या भुवनेश्वर में? अरे एग्जाम्पल दिया। क्लाइमेट वो होता है जो एवरेज वेदर कंडीशन होता है कोई प्लेस का, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मली नॉर्मली इंडिया के क्लाइमेट को बोलते हैं ह्यूमिड, ठीक है, क्योंकि लगभग इंडिया के चारों तरफ हमें अच्छा खासा ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगा, वाटर वेपर का प्रेजेंस ठीक ठाक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। द टर्म क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द वेदर कंडीशंस, राइट। वेरिएशन को मिला के सब कुछ वो होता है क्लाइमेट, एंड ये रोज का है वेदर। आज वेदर सनी था, रेनी था, या फिर कोल्ड था, ठीक है। चलो, तो हमारे जो वेदर है, ठीक है, वो कुछ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर वेदर डिपेंड करता है? पता है तो बता दो, वरना मैं लिखता हूँ। वेदर डिपेंड करता है, एक तो है टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा ह्यूमिडिटी के ऊपर, एयर प्रेशर के ऊपर, विंड के ऊपर, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो इंडिया का क्लाइमेट को जनरली हम बोलते हैं मानसून टाइप का क्लाइमेट, ठीक है, क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर मानसून का जितना प्रभाव है बाकी किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो मानसून के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बताओ, ये जो वर्ड है मानसून, ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है? मानसून का ओरिजिन है मौसिम, MAUSIM, ठीक है। ये मौसिम ये एक अरबिक वर्ड है, ठीक है, एंड मौसिम का मतलब है सीजन, ठीक है। तो जब अरब से ट्रेड करने के लिए इंडिया आते थे, यहाँ से, ये अरब है, यहाँ से ट्रेड करने के लिए आते थे इंडिया, तो ये जो विंड उनको कुछ कभी कभी फायदा पहुंचाता था, कभी कभी नुकसान पहुंचाता था, ठीक है। चलो, उसके बाद रीजनल वेरिएशन देखते हैं कि रीजन के हिसाब से ये क्लाइमेट कैसे वेरी करता है। अच्छा, ये बताओ, हमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस रीजन के आसपास देखने को मिलेगा? सर इक्वेटोरियल रीजन। सर सदर्न इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया के बारे में बोलो। देखो, अभी यहाँ पर ये अभी लाइव में गूगल मैप का लाइव सैटेलाइट इमेज है,
ये देख रहे हो, ये जो कवर है ना, इसी कवर के कारण अभी भुवनेश्वर में बारिश हो रहा है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो। एंड कोस्टल उड़ीसा में हमारे गांव में बारिश नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर क्लाउड कवर नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्लाउड कवर होने से बारिश हो जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो हमारे सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस इलाका में देखने को मिलेगा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन में, जिसका एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में आता है, एक छोटा सा हिस्सा गुजरात में आता है। तो इस इलाके में राजस्थान के बीचों बीच बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। स्पेशली ये जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है, एंड सबसे ठंड प्लेस जो होगा वो हमारे इस रीजन में होगा, कश्मीर के आसपास। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कश्मीर में एक प्लेस है जिसका नाम है द्रास, यहाँ पर टेम्परेचर कभी कभी -45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। ठीक है, खैर आज ये जो सब कोस्टल रीजन देख रहे हो ना, यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर सी का एक मॉडरेटिंग इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सी या फिर ओशन, इनका इम्पैक्ट कैसा रहता है कि ये ना तो तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने देंगे, या फिर बहुत ही ज्यादा ना तो नीचे गिरने देंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये सर। जो सी या फिर ओशन के पास पास जो एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर में इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। जितना वेरिएशन ये जो एरिया में देखने को मिलता है, उतना वेरिएशन यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पर ताबड़तोड़ गर्मी होगा, ताबड़तोड़ ठंड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, हिंदी में महादेशीय जलवायु। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ये है ओशनिक क्लाइमेट। ठीक है, तो ओशन नहीं चाहता कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाए या फिर बहुत ही ऊपर चला जाए। ठीक है, तो केरला, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ पर सब हमें कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर ओशन का फैक्टर अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, तो पता चल गया टेम्परेचर सबसे ज्यादा सबसे कम एंड बीचों बीच कहाँ पे रहता है। उसके बाद बात करते हैं प्रेसिपिटेशन का। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का मतलब, मान लो यहाँ इतने सारे वाटर बॉडीज हैं, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, बीचों में बहुत सारे लेक्स, रिवर्स, एंड बीचों में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, अदर प्लांट्स हैं, हमारे मुंह से भी वाटर वेपर निकलता है। ठीक है, तो ये सारे वाटर वेपर ऊपर जाके क्लाउड बनेंगे। ठीक है, एंड उस क्लाउड जब ठंड होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, उस नीचे आने को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बारिश नहीं बोलोगे, रेन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? प्रेसिपिटेशन, क्योंकि प्रेसिपिटेशन में रेन आता है, प्रेसिपिटेशन में तुम्हारा रेन भी आता है, स्नो भी आता है, हेल भी आता है, तो स्नो भी आता है, हेल भी आता है। लीट भी आता है। ठीक है, तो ये दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। सर क्या आता है? लीट, ठीक है, हेल से भी बड़ा बड़ा। तो रेन सबसे ज्यादा कॉमन है, ज्यादातर रेन ही तो होता है, मगर हाइट अगर ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, तो स्नो भी आ सकता है। ठीक है, कभी कभी हेल भी आता है, कभी कभी स्लीट भी आता है। ठीक है, तो अब रीजनल वेरिएशन देखते हैं। सबसे ज्यादा हमारे रेनफॉल कहाँ पर होगा? ये जो इलाका है ना, देख रहे हो, क्या नाम है इसका? संस्कार, स्टेट का नाम क्या है? मेघालय। ठीक है, सर डिस्ट्रिक्ट का नाम? ये मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होता है, लगभग 400 सेंटीमीटर तक। ठीक है, एंड सबसे कम होता है या तो वेस्टर्न राजस्थान में या फिर लद्दाख में। ठीक है, सर राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान, लद्दाख, क्योंकि हमारे दो डेजर्ट है ना, एक हॉट डेजर्ट है राजस्थान में, एक कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख में। यस सर, लद्दाख। तो लद्दाख में कभी कभी 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होता है साल में। जस्ट इमेजिन, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, बारिश भी कब होता है? जब आता है मानसून। ठीक है, तो मानसून, संस्कार बताओ कौन से महीने में शुरू होता है मानसून का आना? सर ड्यूरिंग
सर जून। देखो फर्स्ट वीक ऑफ जून से यहाँ से आते हैं मानसून, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक ठाक नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट है, ठीक है। यहाँ आसानी से आ सकते हैं, आके यहाँ पर घुसेंगे क्योंकि बीच में क्या है, यहाँ पर बीच में हिमालय है, ठीक है। यानी ये हिमालय यहाँ पर ऐसे बेंड हुआ है, यहाँ पर भी कुछ गैरो खासी जॉइंट जैसे हिल्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर है अरावली, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, यहाँ बीच बीच में ईस्टर्न घाट, ठीक है। उसके बाद जब जाएंगे यहाँ से घुसेंगे तो अरावली तो यहाँ पर ब्लॉक कर देगा, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होगा, ज्यादा बारिश यहाँ चला जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है जो हिमालय कर्व हुआ है, पूर्वांचल बना है एंड मेघालय के कुछ माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होगा, ठीक है। तो ये तो एक ट्रेंड है, समझ में आ गया। तो किसी इलाके में बारिश हुआ मानसून आने की वजह से, समझ में आ गया। तो जब यस सर। मानसून आता है तो जून के फर्स्ट वीक में केरला को पहले टच करेगा, ठीक है। उसके बाद बारिश बढ़ता जाएगा एंड नवंबर आते आते धीरे धीरे मानसून जाने लगेगा, जहां से आया था इंडियन ओशन में वहां जाने लगेगा, ठीक है। तो जब जाता है, यहाँ से जब लौटता है तो ये तो ड्राई रीजन से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना वाटर वेपर नहीं होता, मगर ये वाला जो ब्रांच है जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर दे के आता है, देख रहे हो, ये वाला जो ब्रांच है जो बे ऑफ बंगाल से आता है, वो क्या करता है, थोड़ा सा वाटर वेपर लेके आता है। तो वाटर वेपर लेके आएगा तो बारिश करवाएगा। तो ये जो रीजन है ना, किस स्टेट का, तमिलनाडु का, देख रहे हो। अगर तमिलनाडु दिख रहा है यहाँ पे, ये, यस सर। तो यहाँ पर विंटर में बारिश होता है। यस सर। ये जब मानसून रिटर्न करता है तभी बारिश करवाता है। एक और प्लेस भी है जहां पर विंटर में इनका बारिश, हालत पूरा। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। देखो यहाँ पर ये जो रीजन है ना, यहाँ पर भी विंटर में रेनफॉल होता है। तमिलनाडु कोस्ट में विंटर में क्यों रेनफॉल होता है ये पता चल गया, रिट्रीटिंग मानसून के कारण। अब बात करते हैं कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर विंटर रेनफॉल क्यों होता है। देखो यहाँ पर देख रहे हो ये सी, इसका नाम क्या है, नमस्कार, ये जो सी है इसका नाम क्या है, दिख रहा है कि नहीं, सर कौन सा वाला? ये वाला, मेडिटेरेनियन सी, याद आया। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर। यस सर। सर वो आपका नेटवर्क स्लो हो रहा है तो इसलिए देख नहीं रहा है। ये नेटवर्क स्लो नहीं है, तुम्हारा स्लो है, क्योंकि मेरा 5G है, ठीक है। चलो सर मेरा भी स्लो चल रहा है, इसलिए मुझे ये देर में सर हमारे दिखेंगे। यहाँ बारिश आ रहा है। चलो, तो ये जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास लो प्रेशर जनरेट होता है जो कि यहाँ पर आके बारिश करवा देता है, ठीक है। ये वेस्ट से आता है ना, तो इसलिए हम उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में ऐसे दो जगह मिल गया, यस। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, जहां पर विंटर में बारिश होता है, ठीक है। यहाँ पर विंटर में क्यों बारिश होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। यहाँ पर होता है रिट्रीटिंग मानसून के कारण। ये वाला जो बारिश है ना, ये इतना ज्यादा भयानक नहीं होता, माइल्ड होता है। और जो हल्का हल्का बारिश होता है ना यहाँ पे, वो व्हीट कल्टीवेशन के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि ये वाला बारिश हो जाए, और ये वाला बारिश लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि ये फ्लॉड फ्लॉड करवा देता है, इतना ज्यादा बारिश होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, क्लाइमेटिक कंट्रोल। क्लाइमेटिक कंट्रोल।
तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं? एक होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड पता है ना, ये वाला जो लाइंस, इक्वेटर ये, यस तो ये कैसे अफेक्ट करते हैं? देखो, तो इक्वेटर होता है 0 डिग्री, इसे तुम जितना नॉर्थ को जाओगे उतना सन का स्लैंटिंग रे गिरेगा। कैसे? देखो मैं दिखाता हूँ। ये जो अर्थ है, ठीक है, दिख रहा है अर्थ हमारे? यस सर अभी यहाँ पर शाम है ना, तो देखो यहाँ पर तुम्हें क्लियरली दिख रहा है पूरा अर्थ का इमेज? देखो, तो अंधेरा यहाँ तक है, ठीक है। ये जो सर्कल है ना, जो दिन और रात को अलग करता है, उस सर्कल को क्या बोलते हैं? संस्कार, इसे बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो इसी पिक्चर से ये दिखता है कि कौन सा एरिया ज्यादा डेवलप्ड है। तो इंडिया का देखो, ये वाला जो हिस्सा एंड ये जो कोस्टल रीजन एंड ये वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा लाइट वाइट दिख रहा है ना, एंड ये पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा अंधेरा दिख रहा है, ठीक है। चाइना का ये हिस्सा देखो, इंडिया से भी ज्यादा ये लाइट दिख रहा है, एंड ये वाला हिस्सा पूरा अंधेरा है। तो ये एक्चुअली डेवलपमेंट को दर्शाता है, ठीक है। जी, इस इलाके में इतने अच्छा पेनिट्रेशन है। देखो ये बीच वाले जो बिहार है, झारखंड है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। ये उसी बात को दर्शाता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं। यहाँ पर तिब्बतियन प्लेट्यू और हिमालय है, तो जाहिर सी बात है लोग ज्यादा नहीं रहते, डेवलप नहीं है। मगर चाइना का ईस्टर्न पार्ट देखो कितना डेवलप्ड है, ठीक है। तो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट देखो, इंडिया का कोस्टल रीजन देखो, दिल्ली के आसपास इलाका देखो, दिल्ली के आसपास का इलाका सबसे ज्यादा डेवलप्ड, ठीक है। एंड ऊपर देखो पाकिस्तान कितना अंधेरा है, ठीक है। वैसे इजिप्ट का देखो, इजिप्ट का जो सॉरी अरब का देखो, ये जो सी के आसपास इलाका है ये कितना इल्यूमिनेटेड है, मगर जो अरबियन डेजर्ट के बीचों बीच ये कितना अंधेरा है, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि हम किस स्थिति में है, कहाँ पर डेवलपमेंट कितना गया है। चलो, उसके बाद हमें पता है कि आज के एस से जो बीचों बीच जाता है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। एंड जो इक्वेटर के ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे तो बहुत सारे हैं, मगर जो इंडिया के बीचों बीच जाता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मान लो इक्वेटर हो गया, एंड यहाँ पर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन का डायरेक्ट लाइट कभी यहाँ पर डायरेक्ट गिरता है, कभी यहाँ पर डायरेक्ट गिरता है, यहाँ से यहाँ तक वैरी करता है, ठीक है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास सन का डायरेक्ट रे गिरेगा तभी क्या होगा, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड होगा, ठीक है। एंड जब सन का डायरेक्ट लाइट यहाँ पर गिरेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, तो हमें बहुत ही ज्यादा गर्मी होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट एक तो डिपेंड करता है सर समर डेज। लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा ऑल्टीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे? ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट, हम जितने ऊपर जाएंगे उतना ठंड होगा, ठीक है। हम जितने ऊपर जाएंगे उतना ठंड होगा, यहाँ पर स्नोफॉल होगा ज्यादा हाइट बढ़ जाने से, ठीक है। इसलिए गर्मी के दिन लोग कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन। क्यों? वहां पर ज्यादा ठंड होता है, थोड़ा माइल लगेगा गर्मी के दिन जाओगे तो, ठीक है। तीसरा फैक्टर है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ठीक है। उस इलाके में लो प्रेशर है या फिर हाई प्रेशर है, विंड कैसे चल रहा है, इसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करेगा क्लाइमेट, ठीक है। और एक चीज बचा, कॉन्टिनेंटलिटी, इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब है समुद्र से कितना दूरी पर है। ये इंडिया का ये जो इलाका है ये समुद्र के पास है, तो इसके आसपास जो प्लेसेस हैं यहाँ पर जो गर्मी एंड सर्दी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा।
जो समुंदर से दूर है ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी, बहुत ही ज्यादा ठंड दिखेगा, ठीक है। उसके बाद है ओशन करेंट्स, ठीक है। ओशन करेंट्स भी हमारे अफेक्ट करते हैं वेदर को। कैसे करते हैं मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। पहले ये वाला चीज जान लो, रिलीफ फीचर्स, ओके। तो रिलीफ फीचर का मतलब, मान लो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, जब मानसून आता है वेस्टर्न घाट उसको रोक के उसके वेस्ट की तरफ बहुत ही ज्यादा बारिश करवाता है, ठीक है। तो ऐसे फीचर, रिलीफ फीचर होने के कारण कहीं पर ज्यादा माउंटेन है, कहीं पर नहीं है, तो ये भी क्लाइमेट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये सब क्या थे, 6 चीजें। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यस सर, ले लिए। करंट क्या होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ओशन करंट के पास, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट दिख रहा है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट दिख रहा है। साउथ अमेरिका कुछ पार्ट, यूरोप और अफ्रीका कुछ पार्ट। देखो अभी क्लियरली देखा। यस। तो ये है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका, ये है एशिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कनाडा का कोस्ट है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा, ठीक है। ये है ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है। विंटर डेज में क्या होता है, ये वाला हिस्से में कोई भी शिप नहीं चल सकता, ठीक है। ये विंटर सीजन 5-6 महीने के लिए ये एरिया पूरा फ्रीज हो जाता है, जबकि ये वाला हिस्सा थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहता है, ये कभी फ्रीज नहीं करता। जब भी शिप आना चाहे तो आ सकता है, जाना चाहे तो जा सकता है, ये एरिया फ्रीज नहीं होता। देखो ये दोनों सेम ही लैटिट्यूड पे है, ठीक है, ये नहीं कि ये दोनों अलग अलग लैटिट्यूड पे है, ये ज्यादा नॉर्थ की तरफ है इसीलिए ज्यादा ठंड हो रहा है, ये नहीं है, दोनों एक ही लैटिट्यूड के ऊपर है। तो फिर ये कैसे हुआ, देखो ये हुआ एक करंट के कारण। यहाँ पर एक ओशन करंट चलता है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। ये करंट क्या करता है, यहाँ से वार्म वाटर लेके जाता है, यहाँ पर छोड़ देता है। तो जब वाटर वार्म हो जाए तो ये फ्रीज नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। तो फ्रीज नहीं करेगा तो कभी भी वहां पे शिप्स जा सकते हैं, समझ में आ गया। यस सर। तो मुझे कुछ इंपोर्टेंट यस सर। करेंट्स का नाम बता सकते हो, ओशन करेंट्स का। सर लैब्राडोर करंट। सर पेरू करंट। देखो देखो जो इक्वेटोरियल रीजन से ऊपर जाता है वो वार्म करंट होता है, एंड जो पोलर रीजन से आता है कोल्ड करंट होता है। कोल्ड करंट का मतलब ये नहीं मत सोचो कि उनके साथ आइस चलेगा, उसके साथ स्नो चलेगा, ये नहीं है। रिलेटिवली मान लो इस इलाके से एक करंट आ रहा है, ठीक है। कोल्ड करंट का मतलब ये है कि आसपास का जो पानी है, इसके आसपास जो पानी है उससे ये कोल्ड है। यहाँ पर एक कोल्ड करंट जाता है, इसका नाम है लैब्राडोर, ठीक है। एंड यहाँ से एक वार्म करंट जाता है, इस यस सर। गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उसके बाद नॉर्वेजियन करंट, ये तो तीनों वार्म करंट है, ठीक है। ये लैब्राडोर है कोल्ड करंट, ठीक है। अच्छा ब्राजील के पास भी एक करंट जाता है ना, उसका नाम क्या है।
यहाँ से, ये एक वार्म करंट है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन से आ रहा है ना, तो वार्म करंट है, तो उसका नाम है ब्राजीलियन करंट। ठीक है, देखो और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, साउथ अमेरिका दिख रहा है? यस सर। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर जो डेजर्ट है ना, ये डेजर्ट किस लिए बना पता है? यहाँ पर एक कोल्ड करंट जाता है यहाँ से, जिसका नाम पेरू करंट। कोल्ड करंट। ये कोल्ड करंट जाता है, इसलिए ज्यादा गर्मी होगा तो वाटर वेपर ऊपर जाके बारिश करेंगे, तो ये कोल्ड करंट यहाँ पर बारिश रोक देता है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें डेजर्ट मिलेगा। आगे समझ में? यस। अच्छा, यहाँ यस सर। एशिया में चलते हैं। ये जो जापान है ना, जापान के पास एक वार्म करंट एक कोल्ड करंट मिलता है। ठीक है, यहाँ से एक वार्म करंट जाता, यहाँ से एक कोल्ड करंट आता है जिसका नाम है ओयासियो। यहाँ पर एक वार्म करंट जाता है यहाँ से, सर जिसका नाम कुरोशियो। कुरोशियो। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, वार्म करंट कोल्ड करंट मिलने पर क्या होगा संस्कार? सर एक सर देयर विल बी फेवरेबल कंडीशन around that place where यहाँ पर एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, पानी गुनगुना बन जाएगा, ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, तो ये पानी में सर इस सर जो फिश ट्रेडिंग। फीस का अच्छा खासा यहाँ पर पोजीशन देखने को मिलेगा, तो ये अगर आबादी होगा। आबादी बढ़ जाएगा। तो ये जो एरिया है ये दुनिया का सबसे फेमस फिशिंग ग्राउंड। यस सर। ठीक है, एंड जापानीज कल्चर में भी, उनका क्विशन में भी फिश का इम्पोर्टेंट रोल है, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, तो क्या इंडिया के पास कोई ऐसा करंट जाता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मगर हाँ, अगर करंट जाता तो डेफिनेटली वो क्लाइमेट को अफेक्ट करता। ठीक है, यहाँ पर भी एक कोल्ड करंट जाता है जिसका नाम है बेनगुएला करंट। ठीक है, यहाँ पे जाके घूम के यही करंट ब्राजील करंट बन के फिर से घूम के आता है। देखो सब सर्कुलर मोशन में चलते हैं। ठीक है, नाम अदल बदल होता है मगर काम एक ही होता है। अच्छा, तो इंडिया के क्लाइमेट को ओशन करंट इतना अफेक्ट नहीं करता। इंडिया के क्लाइमेट को हमारे कुछ हद तक आल्टीट्यूड अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक हमारे कॉन्टिनेंटलिटी अफेक्ट करता है, कुछ हद तक लैटिट्यूड अफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे हमारा जरूरी जो अफेक्ट करने वाला है इंडिया के क्लाइमेट को, उसका नाम है क्या? मानसून। समझ में आया? यस सर। तो मानसून के बारे में बता चुका। यस। तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कुछ कुछ ऐसे फेवरेबल कंडीशन होता है जिसकी वजह से, देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता देता हूँ। जब गर्मी का दिन आता है शॉन, इसके आसपास चला आता है, किसके आसपास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। ठीक है, तो सॉन के डायरेक्ट रे जिस इलाके में गिरता है उसे हम बोलते हैं ITCZ। ठीक है, अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये वही जोन है जहां पर सॉन का डायरेक्ट रे गिरेगा। ठीक है, मान लो बीचों बीच यहाँ पर गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ महीने के बाद यहाँ पर गिरेगा। ठीक है, हमारे यहाँ विंटर चल रहा है, तो इसका मतलब सन का डायरेक्ट रे इस इलाके में गिर रहा है। ये अभी क्या होगा, जनवरी 14 जनवरी से ये जो जोन है ना, ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गिरेगा, उसके बाद यहाँ पे, तो इंडिया के ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो ITCZ जब इंडिया के ऊपर होगा, यहाँ पे तिब्बतियन प्लेट्यू के आसपास होगा। देखो ये जो प्लेट्यू है ना, तिब्बतियन प्लेट्यू, उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा है। ठीक है, एक तो इतना बड़ा है, दुनिया का ज्यादातर माउंटेन रेंजेस के हाइट से भी ज्यादा बड़ा हाइट ये है। कौन? तिब्बतियन प्लेट्यू। ठीक है, तो ये जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, यहाँ पर जब सन का डायरेक्ट रे गिरता है उसके आसपास, तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये
गर्म होके एयर ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऊपर जब चला जाता है तो यहाँ पर एक लो प्रेशर जनरेट होता है, समझ में आ गया। तो ऊपर जाके ये ऊपर घूम के यहाँ से घूम के आता है, ठीक है। तो ये एयर उसको खींचता है, ये उसको खींचता है, ये उसको खींचता है, तो इससे मानसून आता है, ठीक है। एक एक कारण ये है, ठीक है। एक कारण है ITCZ का, एक कारण है तिब्बतियन प्लेटू के हीटिंग का, ठीक है। दूसरा ये है, तीसरा ये है कि ये जो माडागास्कर आइलैंड है ना अफ्रीका के पास, तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर जनरेट होना, ठीक है। ठंड के कारण जब यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट गिरेगा तो यहाँ पर विंटर होगा, तो यहाँ पर विंटर होने से, समर होने से लो प्रेशर जनरेट होगा, लघु चाप, एंड विंटर होने पे हाई प्रेशर जनरेट होगा, गुरुचाप, ठीक है। तो यहाँ से एयर जाने लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। ये तो यहाँ पर लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो ये उसको धकेलेगा इस तरह, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो गया हाई प्रेशर नियर माडागास्कर, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसे कई सारे कारण की वजह से हमारा मानसून आता है, ठीक है। तो मानसून यहाँ घूम घाम के पहुंच जाता है इंडिया में। कब पहुंचता है संस्कार? सर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून फर्स्ट वीक में केरला को टच करता है, उसके बाद धीरे धीरे भीतर, ठीक है, चारों तरफ ये करता है बारिश, ठीक है। मानसून के साथ दो और पिक्यूलियर चीजें होता है। तुम फोकस करो इंडिया कहाँ पर है, ठीक है। इंडिया को देखो, वो इंडिया को कॉर्नर में लिया है क्योंकि कुछ यहाँ पे कुछ चीज बताना है, ठीक है। एक टर्म है एल नीनो, ठीक है। क्या है? एल नीनो। एक और टर्म है ला नीना। संस्कार याद है इसके बारे में? एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है? संस्कार जल्दी बताओ, ये सुनो जल्दी। सर नहीं पता। देखो, नॉर्मली अगर यहाँ पर प्रेशर हाई होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर प्रेशर हाई होगा तो ये इस तरफ पुश करेगा, ठीक है, एयर को, एंड यहाँ पर एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा मानसून का, ठीक है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए, मगर 3-4 साल में क्या होता है, एक बार यहाँ पर हाई प्रेशर नहीं लो प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर जम रहा था मानसून के ऊपर बन रहा था, मानसून आराम से जाता था, तो ये प्रेशर थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक है। तो मानसून जिस फोर्स से जाने वाला था उतने फोर्स से नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एल नीनो, ठीक है। तो मानसून उसी अंदाज में नहीं जाएगा, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा इंडिया को। कैसा? क्योंकि मानसून वीक हो जाएगा। अगर वीक मानसून हुआ तो बारिश भी कम होगा, ठीक है। रेन नीचे जाएगा, रेन नीचे जाएगा तो बहुत सारे प्लेसेस में ड्रॉट आएगा, ठीक है। एंड कुछ प्लेसेस में फेमाइन भी आ सकता है, ठीक है। हालांकि डेमोक्रेसी में फेमाइन आना मुश्किल है, मगर पहले ऐसा होता था, ठीक है। उसका रिवर्स है ला नीना, ये फेवरेबल कंडीशन है। ला नीना की वजह से यहाँ पर अच्छा खासा प्रेशर बनेगा एंड मानसून भी जोर शोर से आएगा, तो इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा बारिश होगा इंडिया में। समझ में आ गया? तो बेसिकली यहाँ पर कभी हाई प्रेशर बनता है, कभी यहाँ पर लो प्रेशर, कभी यहाँ पर लो प्रेशर, कभी यहाँ पर हाई प्रेशर। तो इससे जो झूला के तरह, ठीक है, किस तरह कोई भारी हो जाता है, कभी ये भारी हो जाता है, ये हल्का हो जाता है, कभी ये भारी हो जाता है, ये हल्का हो जाता है। तो एक तरीके से ऑसिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो एल नीनो, ला लीना, इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं ENSO,
अर्थात एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस, ये सदर्न हेमिस्फीयर में ये हरकत चल रहा है ना, ठीक है, समझ में आ गया। एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, ईएनएसओ क्या है। Yes, sir. चल, यस सर। तो मानसून शुरू होता है जून के फर्स्ट में, एंड उसके बाद धीरे धीरे भीतर घुसता है, एंड फाइनली जून के एंड में 29 जून टू प्रिसाइज अगर एक टेंटेटिव डेट मान ले, तो उसी के आसपास बंगाल, दिल्ली, ये सब एरिया कवर हो जाता है बारिश, मतलब बारिश स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, ये सब भी थोड़ा थोड़ा रेनफॉल पाते हैं, ठीक है। तो जुलाई आते आते लगभग पूरा इंडिया मानसून का रेनफॉल रिसीव कर लेता है, समझ में आ गया। अच्छा, तो मानसून पूरा देखो, मानसून पूरा इंडिया को कवर करने के लिए लगभग 20-25 दिन लगा लेता है, मिनिमम तो 20 दिन लगा लेता है पूरा इंडिया का चक्कर लगाने में। मगर जब जाता है ना, ये बहुत ही तेजी से चला जाता है, ठीक है, बहुत तेजी, ठीक है। और वो भी नॉर्थ इंडिया से छूटने के बाद साउथ साउथ इंडिया को और भी तेजी से छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो अक्टूबर के बीचों बीच, मिड अक्टूबर में मानसून लौटना शुरू हो जाता है, एंड दिसंबर आते आते ये बाकी देश से चला जाता है, समझ में आ गया। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में मानसून का नाम और निशान नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मानसून का इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिया के लिए मानसून इतनी जरूरी क्यों है, ठीक है।